हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का दोस्त आर्यन मौर्य एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को कैसे आमंत्रित करें, लोगों को कैसे इनवाइट करें। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, बिजनेस की शुरुआत ही यहीं से होती है। दोस्तों, लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत का जो पहला कदम होता है वो यही होता है। ज्वाइन करने के बाद लोगों को कैसे हम बात करें, लोगों को कैसे बिजनेस में लेकर आएँ, तो वो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जितने भी साथी पहली बार चैनल पर आए दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिजनेस से संबंधित वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों, देर नहीं करता है, पट चलते हैं। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको लोगों को इनवाइट करने का सही तरीका मिल गया तो उसके बाद का सारा काम आपका अपलाइन भी कर सकता है। यानी कि पहला काम जो है वो आप ही को करना है। इनविटेशन का जो काम है वो आप ही का होगा, उसके बाद तो अपलाइन भी कर सकता है आपका काम। जैसे आपके लिए प्रेजेंटेशन भी कर सकता है, आपका अपलाइन आपका प्लान भी कर सकता है, आपके लिए फॉलोअप भी कर सकता है, वह क्लोजिंग भी कर सकता है। परंतु इनविटेशन आपको ही करना पड़ेगा, लोगों को इनवाइट आपको ही करना पड़ेगा। ये अहम रोल है। कैसे करना है हम डिटेल में जानते हैं। आपने अभी तक जितने भी इनविटेशन किए आप खुद देखे होंगे, कितने लोग आए। अगर आपको इनविटेशन करना नहीं आता तो आप बहुत सारे लोगों को खो देंगे, क्योंकि आप जो तरीका है, यानी कि आपका जो तरीका है वह सही नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको जो अपनी कंपनी या अन्य नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस जो चीज़ें होती हैं, जो ट्रेनिंग होती है, ये लोग कहीं से किताबें से पढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं। मेरे कहने का मतलब हर किसी से मत सीखो, क्योंकि होता क्या है, जो टॉप लेवल के लीडर होते हैं, जो सिखा रहे होते हैं, हो सकता है कि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम ना किया हो। दोस्तों, जो छोटे छोटे जो समस्याएं होती हैं वो हो सकता है उन्होंने ना झेला हो, उन्होंने हो सकता है फेस ना किया हो। क्योंकि कभी कभी होता ये है कि उनके पिताजी ने कंपनी ज्वाइन कर ली, उनके दादाजी ने कंपनी ज्वाइन कर ली, वो सक्सेसफुल एक लीडर बन गए, वो काम उनके लड़के ने शुरू कर दिया वहीं से काम। तो हो सकता है उनको ना पता हो कि ज़मीनी स्तर पे काम क्या होता है। तो वो चीज़ें आपको हर एक इंसान से नहीं सीखनी है। अपना एक मेंटोर बनाइए जो ज़मीनी स्तर से आपके साथ काम कर रहा हो, लगा हो। उसकी चीज़ अगर आप सीखेंगे तो आप 110% सफल होंगे। दोस्तों, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको सबसे पहला काम ये नहीं करना है, डू नॉट बी प्रोफेशनल, यानी कि बिल्कुल भी प्रोफेशनल मत होना। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही आदमी टाई लगाते ही प्रोफेशनल बना देते हैं। आपको अपने दोस्त व उन लोगों के साथ जिनको आप जानते हो उनके साथ कैजुअल रहना है, सिंपल रहना है। यानी कि जिन जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, अभी तक आप उनके सामने ऐसे नॉर्मल घुमा करते थे और अचानक से आप टाई कोट में उनके साथ पहुंच जाते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। तो वो चीज़ क्या होती है, वो डिफरेंट देखने लगती है वहाँ से, फिर वो काम में मन नहीं लगता, वो सुनते नहीं आपकी बातों को। तो आप ज्वाइन होने के बाद हमेशा जैसे आप पहले भी थे, बाद में भी वैसे ही आपको बात करनी है जाके। क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने से पहले ही अपने दोस्त को तुम और तू करके बुलाते थे, और जैसे ही आप उसको प्लान दिखाते हो तो आप क्या बोलते हो, यानी कि आप कहकर बोलने लगते हो, भाई जी आप कैसे हैं सर, यह आपसे बात करने का सही समय है। यानी कि आप अभी तक अपने दोस्त को भाई जी तू करके बोलते थे, है ना, इधर उधर करके बात करते थे। अब उसको भाई जी बोल रहे हो, सर बोल रहे हो, तो उसको अजीब लगेगा। तो जानेगा कोई कहीं फंस गया है, उसको पढ़ाया चढ़ाया टाई कोड लगा के चलिया बन गया। दुनिया भर की चीज़ें वो उसके माइंड में आएंगी, फिर जो भी आप बताओगे वो मजाक में लेगा, सुनेगा ही नहीं। सामने वाले को लगेगा इससे इसने ये क्या किया, ये बदल कैसे गया। जैसे जैसे वो आपके अंदर चेंजेस महसूस करता जाएगा, तब वो समझेगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, कि पहले तो तू करके बात कर रहा था और अब अचानक मुझे क्या हुआ, यानी कि अब अचानक मुझे सर और आप कह के बात कर रहा है। यानी कि उसको फिर असहज महसूस होगा, फिर वो काम तो वैसे भी नहीं करेगा, ना ही सुनेगा आपकी। दोस्तों, अपने दोस्तों से वैसे ही बात करनी है जिस प्रकार पहले आप करते थे। यही कारण है कि बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे प्लान देना नहीं आता है।
क्योंकि आप बदलाव अपने अंदर तुरंत ले आते हैं। अपने अंदर बदलाव लाइए, लेकिन मेरे दोस्तों के पास जब जाइए तो उनके पास सिर्फ वैसे ही जाइए जैसे पहले अभी तक जाते थे। फोकस ऑन योर मीटिंग। दूसरी चीज़ यह है कि जब किसी को कॉल करें तब आपको मीटिंग करवाने पर फोकस करना है। कुछ लोग फ़ोन पर ही प्रेजेंटेशन दे देते हैं। सामने वाले दो सवाल पूछा कि आप शुरू हो जाते हो। भाई एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, उससे रिकॉर्डिंग बात करनी थी। यानी कि जैसे ही आप दो शब्द बातें करते हो पूछ ले बैठता है, तुरंत मोबाइल पे आप प्लान देना शुरू हो जाते हैं। वहीं से आपका काम सारा बिगड़ जाता है। कहते हो भाई ये कंपनी है, भाई एक प्लान दिखाना था, एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार है, मैं तुझको कुछ बड़े लीडर से मिलवाने वाला हूँ। जैसे ही आपने यह ऊपर के शब्द बोले, सामने वाला तुरंत मना कर देता है। वो आएगा ही नहीं, और आएगा तो ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि आपके शब्द ही पहले जो बताए थे वो गलत थे। आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन, और कुछ नहीं। सिर्फ इनविटेशन, सिर्फ उसको आपको यानी कि उससे समय लेना है, आमंत्रित करना है, उसको प्लान नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको इनवाइट करना है, पहला काम। और प्रेजेंटेशन भी 2 मिनट में होनी चाहिए। आप फ़ोन पर बात करते समय सिर्फ एक बात बोलनी है, आज हम मिलकर बात करते हैं, कहीं बैठकर बात करते हैं। क्योंकि अगर आपने कुछ भी अपने कंसेप्ट के बारे में बताया तो अगले व्यक्ति को लगेगा कि ये तो वो XYZ कंपनी है, नहीं कि कोई कंपनी की बात कर रहा है ना, जिसको मेरे अंकल मम्मी पापा ने ज्वाइन किया था। उनको फिर नेटवर्क मार्केटिंग गलत लगने लगेगी, यानी कि उनको बताएगा हम उन्होंने फलाने ज्वाइन किया। जैसे आप बात करोगे ना, करने लग जाओगे कंपनी के बारे में, वो दिमाग लगा लेगा फलानी कंपनी है, या ऐसी है वैसी है, उन्होंने ज्वाइन किया था, उन्होंने ज्वाइन किया था, ऐसा हो गया, फ्रॉड हो गया, वो हो गया। अब आप बुलाओगे तो आएगा ही नहीं। फोकस ऑन संडे। संडे जितने भी स्टूडेंट हैं आप उनको संडे को फोकस करिए। कैसे? तीसरी बात, ज़्यादातर लोगों के इवेंट्स व सेमिनार रविवार को ही होते हैं, और आप चाहते भी हो कि वो लोग आपके इवेंट सेमिनार में शामिल हों। आपको यह सवाल पूछना है कि भाई संडे को क्या कर रहा है, यानी कि उसको एकदम से नहीं, ऐसे प्यार से, भाई संडे मतलब बात करने का तरीका आपको बता रहे हैं कि भाई संडे को क्या कर रहा है। यानी कि हमेशा एकदम कैजुअल यानी नॉर्मल तरीके से जैसे हमेशा बात करते हो, उससे पूछो भाई फ़ोन मिलाया, हाल चाल लिया, भाई संडे को क्या कर रहे हो, पूछ लिया आपने। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग या अगर आपने डायरेक्ट यह बोल दिया कि संडे को हमारा एक सेमिनार है, क्या तुम फ्री हो, तो वो सीधा मना कर देगा, नहीं भाई मैं फ्री नहीं हूँ, मैं यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, ऐसा है वैसा है। पहले आपको कुछ नहीं बोलना है, पहले आपको खाली उससे ही पूछना है भाई संडे को क्या कर रहे हो, क्या प्लानिंग है, खुद ही बता देगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये फ्री है, बिजी है, उसके बाद अपनी आगे बात करो। नहीं तो अगर आप पहले बता दोगे भैया प्रोग्राम है, ऐसा है वैसा, संडे को समय निकालें, तो भैया बिजी है हम, और यही आपके साथ हो रहा है। देखिए जैसे ही आपको सिखाई गई टेक्निक से आप बात करते हो, और ज़्यादातर लोग रविवार को फ्री रहते हैं, तो अब आपको यह बोलना है भाई इस संडे हम मिलकर एक इवेंट कर रहे हैं, उस इवेंट में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सारी सीट बुक हैं, फिर भी कोशिश करूंगा, अगर सीट मिलती है तो मैं तुम्हें सुबह या शाम में कंफर्म करके फ़ोन कर दूंगा, नहीं हुआ तो संडे को हम मिलकर बात करेंगे। बस अगर आप पहले वाले पुराने शब्द यूज करोगे तो कोई भी आदमी मीटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को अब मालूम पड़ गया है कि वर्ड का मतलब क्या होता है ना। उनको पता चल गया है कि इस वर्ड का मतलब क्या है। जैसे आप बात करते हो ना, सबको पता रहता है। मैं तुमको आज एक डायनामिक पर्सनालिटी से मिलवाने वाला हूँ, अब आप आगे मत बोलो। सामने वाला समझ गया कि यह मुझे किसी MLM लीडर से मिलवाने वाला है, यानी कि आपको बात कैसे करनी है। इतना फ्रॉड मार्केट में हो गया है। अगर आपको फ़ोन पर कोई आदमी यह सवाल पूछे या पूछ दे कि क्या यह नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपको सवाल का जवाब कैसे देना है। अभी तक आप कैसे दे रहे थे मैटर नहीं करता, लेकिन आज के बाद आपको कैसे देना है। अगर आपसे कोई पूछता है, जैसे आप किसी से फ़ोन करते हो मोबाइल पे और पूछता है कि कहीं यार नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपको जवाब क्या देना है। देखो आपको ये जवाब नहीं कहना है नहीं नहीं यार नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, या कह सकते हो हाँ यार नेटवर्क मार्केटिंग है, अरे ये वैसी कंपनी नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो। आज से आपको फ़ोन पर कोई सवाल पूछे कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपको जवाब देना है क्या, आगे आप समझिए। जैसे अभी तक जवाब दे उस तरीके जवाब दोगे तो आपका काम होगा नहीं, बिगड़ेगा।
अगर आपसे कोई कहे नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपको जवाब मोबाइल पे अगर कोई कहता है तो आपको बात कैसे करनी है, या सामने कहता तो भी अगर कोई कहे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो आपको क्या कहना है, नेटवर्क मार्केटिंग वो क्या होता है। जब आप ये कहोगे ना कि नेटवर्क मार्केटिंग वो क्या होता है, तो आदमी वो खुद बताने लगता है जिसमें ये होता है वो होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसकी बात कर रहा है, कौन सी कंपनी की बात कर रहा है, जिसमें पैसा लगे थे या चैन बनाने वाले काम या दो टांग वाले, किस पे बात कर रहा है आपको पता चल जाएगा कि वो गलत जानकारी लेकर रखा है, आपको पता चल जाएगा। पहले आप समझाओगे तो फिर सुनेगा नहीं, आप उससे पूछो, जैसे वो कहे नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आप उससे नेटवर्क मार्केटिंग वो क्या होता है भाई, वो क्या होता है, उसको तो नहीं पता मुझे। आप किसी चीज़ की बात करें तो खुद ही बताने लग जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आपने यह वाक्य बोला, तब आपने उसे ना तो यस बोला, ना ही तो ना बोला, वो खुद ही बताएगा आपको। अब उस आदमी को जो बोलना है उसे बोलने दो, इससे उसकी समस्या के बारे में पता चल जाएगा कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को पसंद नहीं करता है। अगर यह आपको सीधा आर्गुमेंट करना शुरू कर दिया, तो फ़ोन पर झूठ बोल दिया, तो मीटिंग में, यानी अगर आप उसको उल्टा सीध बोलना शुरू कर दोगे, उल्टा सीध बोल के ज्वाइन कराओगे, है ना, तो क्या होगा फिर, आगे चल के दिक्कत होगी, है ना। या फिर आप यह भी बोल सकते हैं, जैसे आपने बोला वैसे नहीं किया, चलो संडे को मिलते हैं, यह सेंटेंस भी सही है। इसके साथ ही साथ कितने बजे मिलते हैं उसको एकदम सटीक टाइम बताओ, उसको बोलो मैं एक बार कंफर्म करके फिर से कॉल करता हूँ, सीट उपलब्ध है या नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बात कर सकते हो उससे। आगे आपको क्या नहीं बोलना है, देखो, पास मिल जाएंगे, पास अरेंज कर देता हूँ, अप्लायंस सीनियर से बात पास, यानी कि उससे पास की बात कर लेते हैं, यानी कि ये शब्द आपको नहीं बोलना है, ठीक है ना। टिप्स टू रिमाइंडर ड्यूरिंग इनविटेशन, आपकी जो सोच है वो दोनों ही देने की होनी चाहिए, ना कि लेने की। आपको कितने आदमी हाँ बोलेंगे वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि 10 में से 8 तो यस बोलेंगे, वह हो सकता है 10 में से 5 मना कर दें। तो ये तो एवरेज है भाई, ये तो चलता रहता है। अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहा है तो उसे बोलो भाई अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपसे मिलकर बात करता हूँ। अगर आपको सामने वाला आदमी की बात सुनकर कुछ भी अच्छा मतलब लगा, तो उसे कम्प्लीमेंट दो, अरे वाह आप तो बहुत बढ़िया कर रहा है। लोगों को वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो कम्प्लीमेंट देते हैं। याद रहे तारीफ़ जेन्युइन होनी चाहिए, झूठी नहीं। अगर तारीफ़ सच्ची निकली तो वो आपके साथ जुड़कर काम करेगा। फाइनल कन्फर्मेशन करते समय एक बार उस आदमी के दिमाग में फिर से यह डाल दो, उसको सिर्फ डेट टाइम एंड सेमिनार प्लेस के बारे में बता दो, बाकी कुछ नहीं बताना है। बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको हमेशा इस चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने पूरे टीम में इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।